हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को पाठ दूसरा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछता है मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए अथवा मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर आप देंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखकर उनका जीवन परिचय लिखेंगे। इस तरह से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 सन 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाण मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में संवत 2021 ईस्वी में को माँ भारती का यह महान सार्थक पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक सेवाएं क्या थी गुप्त जी की हिंदी में, वो मैं आप लोग को बच्चों बताने जा रही हूँ। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिका भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। इनकी रचनाएं हैं। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं, अनुदित तथा मौलिक। इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्नवास वधता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं निम्नवत है। साकेत यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरित मानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव की गान किया गया है। यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके साहित्य में क्या स्थान है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य में साँचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण
कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। ये भारतीय संस्कृति के यशस्वी उद्गाता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। इस सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। बच्चों, ये अब आपका मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय था।